भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। प्यारे सज्जनों, भगवान को आपकी सदैव चिंता रहती है। भले ही आप उस संकट से परिचित न हो, लेकिन भगवान आपकी मदद करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहा करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम तो सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वाले इन्हें कृष्णाबाई कह करके पुकारते थे। घर घर जा कर के झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना इनका काम था। कृष्णाबाई हर रोज फूलों की माला बना करके दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों काना से बातें किया करती थी। गांव के लोग तो यही सोचते थे कि ये बुढ़िया पागल हो गई। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल सुबह बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़ करके दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो कोई सुनता जोर से ठहाके लगाता है। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सारा सामान उसकी गठरी बांध करके गाड़ी में रखा और स्वयं बैठ गए। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। जब बाई जाने लगी तो बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार करके जैसे ही अगले गांव में प्रवेश करने वाली थी, उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई तो ले आ जिससे तुम माला बना करके मुझे रोज पहनाती। ये सुन करके बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले से कहा, भैया थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, और वो बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। उस बाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को ढूंढ निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, रे माई, तो क्यों बेकार में परेशान होती, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही उस गांव की सीमा पार हुई, पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट श्री कृष्ण का भक्त था। इन केन प्रकारणेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्यारे सज्जनों, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वो अपने भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव ही बचा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्यारे सज्जनों, त्याग के बिना समर्पण नहीं हो सकता और समर्पण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान अपने वचनों पर सदा ही अडिग हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा का संकल्प ले रखा है। इसलिए भगवान अपने शरणागति की रक्षा जरूर करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। प्यारे सज्जनों, देवर्षि नारद के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर रुक्मिणी ने अपने आप को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। बिना ज्ञान के अज्ञान नहीं मिट सकता। देवर्षि नारद जी की कृपा से रुक्मिणी को वैराग्य प्रदान हुआ। वो देवर्षि नारद जी के मुख से
भगवान की लीलाओं को सुन करके इतनी प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। ये प्रस्ताव ब्राह्मणों द्वारा द्वारिकाधीश के पास भेजा गया और जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और वहां पहुंच करके अग्नि को साक्षी मान करके रुक्मिणी के साथ विवाह किया। अगर आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी पूर्णता को पाने की कोशिश करते हैं तो इसे भक्ति योग कहते हैं। और भक्ति योग का अर्थ है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। प्यारे सज्जनों, भगवान की भक्ति करते समय, भगवान का सुमिरन ध्यान पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन, भजन, ध्यान और पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मान करके स्वीकार करना चाहिए और सदा ही संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय में एक राजा की सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपनी आसपास के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया, महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला, महाराज, जो कुछ भी आप मुझे खाने के लिए देंगे वो मैं खुशी खुशी खा लूँगा। राजा ये जवाब सुन करके हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, बताओ तुम्हें किस तरह के वस्त्र पसंद हैं? सेवक ने कहा, महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी उसे धारण कर लूँगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? सेवक ने कहा, महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती। मालिक उसे जैसे रखना चाहता है उसे वैसा ही रहना पड़ता है। ये बात सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस सेवक से कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी भी प्रकार की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है भगवान का सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए और हर हाल में भगवान की मौज में संतुष्ट रहना चाहिए।